अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। नाजरीन, एक तरफ न्यूजीलैंड सीरीज़ जारी है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड के आमने सामने है, और इसके अलावा बारिश की वजह से मैच जो है वो नहीं हो पाया। 2 ही गेंदों पर मुश्तमिल मैच था। टिकट्स का काफ़ी मसला जो है वो हम देख रहे हैं कि जितने भी शायकीन क्रिकेट वहाँ पर मौजूद थे, उनका कहना है कि हमारा लाखों का नुकसान हो गया। अब देखना ये है कि टिकट्स वापस मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, एक बड़ा मसला है। दूसरी जानिब नाज़रीन, IPL भी हो रहा है, जिसके मुतालिक काफ़ी बात हो रही है, और देखना ये है कि IPL में क्या तब्दीली आती है, क्या पिछली बार की तरह ही चीज़ें वैसी की वैसी होती हैं, या इस दफ़ा कोई सरप्राइज़ होता है। जैसे हमें PSL में लाहौर कलंदर्स बिल्कुल ही परफॉर्मेंस ना दे पाए, तो IPL में क्या चेंजिंग मिलती है। वैसे तो वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, लेकिन हो सकता है कोई ना कोई चेंज आ जाए। तो नाज़रीन, इस हवाले से बातचीत करते हैं, बढ़ते हैं अपने शानदार पैनलिस्ट की तरफ। नाज़रीन, सबसे पहले आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट आमिर नज़ीर साहब, जो कि खुद क्रिकेटर रहे हैं, क्रिकेट को नज़दीक से जानते हैं, बेहतरीन परफॉर्मर होने के बावजूद किस तरह से आज के क्रिकेट को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी जानिब नाज़रीन, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है आप दोनों खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। हाफिज साहब, देखिए, आपके होते हुए, सर आपके होते हुए, आप दोनों के होते हुए ये क्या हो रहा है क्रिकेट में कि एक तरफ कहते हैं कि बाबर और शाहीन जो है उनकी आपस में कोई चपकलिश चल रही है, मसले मसाइल चल रहे हैं, दूसरी तरफ स्टेडियम में आके गले मिल लेते हैं। अब जो बेचारे लोग र्यूमर्स क्रिएट करते हैं, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पहले कुछ आता है सामने, बाद में कुछ सामने आ जाता है। देखें, मैं पहले प्रोग्राम में कहा था कि ये 2-2-4 चल रहा है। जब मैंने खेला था 93-94 था, उस वक्त ब्लैक एंड वाइट टीवी थे, अब कलर टीवी हैं। ठीक है, अब दौर चेंज हो चुका है, डिजिटलाइज हो चुका है। जो खबरें आती हैं वो सोशल मीडिया पे आती हैं कि मेरी उसके साथ लड़ाई हो गई, मुक्का मारा, ये किया, ये बातों तक है। देखिए, रियलिटी बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बता दी है कि हमारा ऐसा इशू नहीं है। देखें, ये टीम है, ये पाकिस्तान की टीम है, ये बाबर आजम की या शहनशाह अफरीदी की टीम नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की टीम है। और ये जो खबरें निकलती हैं, मगर इतनी हकीकत नहीं होती, क्योंकि इन्होंने एक साल नहीं, कम 6-7 साल से ये इकट्ठे खेलते हुए आ रहे हैं। इनका एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, एक अच्छा फ्रेंडली माहौल है, इनका फैमिली का आपस में मिलना जुलना है। मैं नहीं समझता, एज ए क्रिकेटर मेरा अपना है कि मैं नहीं समझता कोई ऐसी बात है कि इनमें तो ऐसा झगड़ा हो। देखो, झगड़ा तो हर घर में भी होता है। हाँ। हो सकता है मेरी सुबह मेरी वाइफ के साथ नोक जो होंगे, उसको क्या कहूंगा कि मैं बीवी को छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होता। मगर ये है कि ये चीजें मेरी नजर में ऐसी कोई हकीकत नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए, जैसे आपने सवाल किया मीरब के उन्होंने गले को, मतलब लोगों आज चूँकि ना ज़राए बहुत हैं आपके पास इजहार के, तो लोगों के लिए कोई बड़ी अनहोनी सी चीज़ होती है कि बाबर आजम ने या शाहीन ने एक दूसरे को गले लगा लिया, तो क्या करें वो वहाँ पे ग्राउंड में जाके। मतलब वो वहाँ पे एक का मुँह उधर हो, एक का मुँह उधर को। वर्ल्ड कप के दौरान ये एक वीडियो वो भी वायरल हुई थी जिसमें शाहीन ने पता नहीं उनको ऐसे किया और वो उसके साथ का जो उन्होंने पीछे कर दिया। हाँ, जब आप क्रिकेट मैच खेल रहे होते हैं ना, आप इस सतह पर होते हैं अपने दिमाग के, और आपका जो जिस तरीके से आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही होती है ना, आप और इतनी एग्रेशन में होते हैं, आपको समटाइम ये नहीं पता चलता है कि आप किसकी तरफ हाथ कर रहे हैं, किसकी तरफ आप मुंह करके बोल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। चूंकि आप इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं गेम में, इतने ज़्यादा उसमें ना आप शामिल होते हैं, या आप इतने ज़्यादा इन्हमाक के साथ आप खेल रहे होते हैं कि आपको इर्द गिर्द की चीज़ों का एहसास नहीं होता। अब चूंकि लोगों के पास हर वक्त कुछ ना कुछ करने के लिए, वो बाबर ने उसको मुस्कुरा के देख लिया, वो लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई, बाबर ने उसको गले लगा लिया, वो ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हो गए, बाबर ने उसको देख के मुंह उधर कर लिया, कुछ ना कुछ पक रहा है। भाई, सोच का मेयार ही यहाँ तक रह गया ना। वो लोगों को है कुछ नहीं इनके पास, को आगे निकलना चाहिए। देखें, कल सबसे ज्यादा चीज जेरे बहस क्या थी 2 गेंदों में, कि उसने 2 गेंदों में से एक पे विकेट ली है, और वो एक राइट एरिया पे ऊपर बॉल पिच होके अंदर की तरफ निकला, जिस स्विंग को देखने की कोशिश कर रहे थे। क्यों जी? अनप्लेएबल है जी वो बॉल डिस्कस होना चाहिए था। लेकिन ये मैडम, ये लोगों को मुसीबत है, और इसमें खिलाड़ियों का भी अपना भी कसूर है। ये बहुत सारी चीजें ऑपरेट होती हैं, और लोगों के साथ जो उनके साथ जुड़े होते हैं, ये डिजिटल दौर की आमिर नज़ीर साहब ने बात की ना, इस डिजिटल में खिलाड़ियों को जो डिजिटल ऑपरेट कर रहे हैं उनका भी बड़ा हिस्सा है। ठीक है, ये बाबर को किसी ने मुस्कुरा के, बाबर के साथ किसी ने घूर के देख लिया है, उसकी मुसीबत जान को बन जाएगी। वो क्रिकेट है, ये आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, लोगों के एक दूसरे के साथ बड़े तल्ख किस्म के जुमले जो हैं उनका तबादला होता है खेल के मैदान में। लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं खेल के मैदान में। जब आप बाहर होते हैं कि हुस्न है, जब आप बाउंड्री लाइन से बाहर होते हैं ना, तो आप खिलाड़ी एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं करना होगा, चल जाए यार तू अपना कामकाज जाके, ठीक है।
लेकिन जब मैदान में होते हैं, बाउंड्री के अंदर होते हैं, तो सबकी कोशिश यही होती है। एक दौर में वसीम अकरम और वकार यूनुस की इतनी आपस में नाराज़गी थी कि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन दोनों का खेल के मैदान में ये मुकाबला होता था कि 5 आउट मैंने करने हैं। अब सलीम मलिक उस दौर में कप्तान थे, ठीक है, वो कहते थे मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ता था कि क्या, मैं ये काम करता था, बॉल लेके वसीम के पास जाता था, वैस विकी ने कहा कि 5 आउट मैं करने ने, अल्लाह गेंद तू तेरी मर्जी है, जो मर्जी कर ले। वही बॉल पकड़ के वकार यूनुस के पास, विकी वैस कहता है कि 5 आउट मैं करने ने, बस तू तेरी मर्जी जो करना है। अब वो दोनों को उन्होंने बता दिया कि 5-5 आउट वो कहता मैंने करने, तो उन दोनों की आपस में यही मुकाबला था कि आउट ज्यादा मैं करने। अब उन आउट ज्यादा करने में होता क्या निकलता, पाकिस्तान का फायदा। तो लोगों को ना इससे निकलना चाहिए। अब जो क्रिकेट, मैं आपको बता रहा हूँ, लोग क्रिकेट डिस्कस कम करते हैं, ये जो एक्शन है ना, उसने उधर कर लिया, वो मुस्कुरा के नहीं देखा, वो गुस्से में देखा। अभी ये पिछले साल एशेज हुई है ना, केविन पीटरसन ने ना बोल बोल के ना इनके कानों के पर्दे फाड़ दिए कि ये क्या एशेज हो रही है, आप मुस्कुरा के एक तरफ दूसरे की तरफ देख रहे हैं। एक क्रिकेट ऐसी होती है, और जब आप ग्राउंड में जाते हैं ना, मुस्कुराने के लिए नहीं जाते, ये हमें जो है, और ना ही लोग आपको मुस्कुराते हुए देखने के लिए आते हैं। लोग आपको हमेशा खेल के मैदान में खींचते हैं जब आपके हरीफ के साथ आपका मुकाबला होता है। आप गर्मजोशी के साथ एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, वो लोग देखने के लिए आते हैं। अच्छा, डिजिटल जो लोग चले डिजिटल को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं या डिजिटल के लफ्ज को गैर जरूरी तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, कल की 2 गेंदों में एक गेंद नजर नहीं आई जिसपे शाहीन अफरीदी ने आउट किया। उनके लिए भी जरूरी है कि वो अपनी चीजों को बेहतर करें। नहीं, जो एक मुकाबला नजर आता है, देखिए बात ये है, ये नब्ज है, हाँ, ठीक है, ये जो लोग ऊपर बैठे होते हैं ना, जो चला रहे होते हैं, ये नब्ज पे हाथ रखते हैं। यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से लोगों को भड़काना है, किस तरीके से लोगों के जज्बात के साथ खेलना है। बिल्कुल, ये जज्बात के साथ खेलते हैं। शाहीन ने ये कर दिया, बाबर ने ऐसे कर दिया, भाई 1-2 बॉल हुए हैं, मतलब आप ये अंदाजा लगाएं कि उन 2 गेंदों में एक गेंद था जो जेरे बहस होना चाहिए था, अगर आपको क्रिकेट की डिस्कस करनी है तो। अब वही आफत साहब जो बात कर रहे हैं, बहुत ही 100% सही कह रहे हैं। देखिए 2 बॉलों का खेल हुआ ना, 2 बॉलों में एक जो बॉल हुआ, जो मैं आपके पहले प्रोग्राम में कहा था, हमने इसको वापस लेके ना, जैसे शाहीन अफरीदी का किरदार है, आतिफ वर्ल्ड फर्स्ट ओवर दुनिया का पहला बॉलर बन गया है, 3rd या 4th बॉल पे आपको विकेट लेके दे देता है। बिल्कुल, हमें उस बॉल का भी तो देखें भाई, पहला खेल की अहमियत खत्म हो गई नहीं रहा। नहीं, ये और मैं ये भी गलत कहेंगे लोग कि दोनों के माबैन कोई चपकलश नहीं है। ये देखें, ये इंसान है, ये वो जो है ना, वो रोबोट नहीं है, ये होता है, ये प्रोफेशनल जेलसी भी होती है, प्रोफेशनल आपके माबैन कंपटीशन भी होता है। मतलब एक पाकिस्तान नहीं, दुनिया के बेहतरीन बॉलर को आप 5 मैचेस के लिए कप्तान बनाएं और उसके बाद उसको आप हटा दें, उसका नाम क्या है? शाहीन शाह अफरीदी। वो किस कबीले से ताल्लुक रखता है? पठान कबीले से ताल्लुक रखता है। वो तो वैसे ही दिमाग उसके दिमाग में अभी तक हजम ही नहीं हुआ होगा कि मेरे साथ इन्होंने किया क्या। देखिए, एक इंसान की नेचर होती है, उसकी फितरत होती है, वो बाउंस बैक करना है, उसकी मगर आप साहब क्रेडिट देना चाहिए शाहीन शाह अफरीदी जैसे कम बैक किया आफ्टर कैप्टनसी, उसने 2nd बॉल में आउट कर दिया, जो उसका किरदार है। देखिए उससे वो निकल रहा है, हमने इसको निकालना है, वो हमारा प्लेयर है, हमारा एसेट है, हमारा हीरो है। अगर हम एक्स क्रिकेटर यहाँ पे बैठ के बात करेंगे, नहीं जी उसने बॉल ऐसा नहीं किया, नहीं भाई आई एम सॉरी, हमारा वो हीरो है, हमने इसको उठाना है, और आगे वर्ल्ड कप है, आगे बड़ी क्रिकेट है। अगर वो विकेट नहीं लेगा पाकिस्तान, हाँ जी, तो बैट अब है कौन, चले हमारे है कौन, चले बताएं आप। अच्छा, आप एक्स क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं, हमारे एक्स क्रिकेटर्स इवन के हम सभी इसी कश्मकश के अंदर ना रिवॉल्व कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अभी इमाद वसीम को यानी कि बाबर आजम ने पहले मैच में नहीं खिलाया, उस पर भी तनकीद की जा रही है। अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं, मेरे जो बड़े एक्स क्रिकेटर हैं, मैं अफसोस के साथ कह रहा हूं भाई, क्यों भाई, ये आगे 13 मैचेस हैं, फिर आगे वर्ल्ड कप है, एक टीम का कॉम्बिनेशन बनाने में कप्तान का किरदार होता है, उसने अपना कॉम्बिनेशन कैसे तैयार करना है, उसने सबको मौका देना है। ये नहीं है कि आज इमाद वसीम को भी आया है स्टेट वे खिला दो, आमिर को दिया ना चांस, अब बारिश जिंदाबाद, भारत कल जीत गई, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता, इमाद वसीम नहीं खेला, इतना बड़ा तूफान नहीं आ गया, मगर थोड़ा सुकून करें, थोड़ा वो होम्योपैथिक दवाई लें, आप वो जल्दी वाली एलर्जी वाली दवाई ना खाएं, होम्योपैथी आराम से काम करें और दुआ करें कि ये पाक देखें। मेरा पता क्या बात है, एस टेस्ट क्रिकेट को ये चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट है तो हम है। अगर मैं आपके सामने आज बैठा हूं ना, तो मैं क्रिकेट की वजह से बैठा हूं, अदरवाइज आप मुझे कभी मुंह भी कोई ना मुझे लगाता। सही बात, ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बॉलर थे बहुत अच्छे, नहीं था ना फसा, मैं कह रहा हूं मैं शुक्र अदा करना चाहिए। पहले मैच में आपकी हैट्रिक होने लगी थी, अगर अंपायर अगर ठीक फैसला करता तो हैट्रिक हो जाती। मैं कहता हूं वो दुनिया में तीसरा चौथा मैं होता फसा, मगर मैं उसमें भी खुश हूं
नहीं नहीं, मगर बिल्कुल ऐसे। मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ अपने एस टैक्स तरीके से, खुदा का वास्ता नहीं, है, उसमें ये एक- टीम आपकी है, ये टीम मेरी है, इसको बैक करें आमिर यार। नज़ीर साहब, उस मैच में आपने बहुत लंबा ओवर एक कर दिया था। अब साहब वो था एक मैच था, वो 12-13 गेंदें हो गई थी। अच्छा। वो भी एक रिकॉर्ड है, ये कभी एक प्रोग्राम करेंगे मेरे पे हिस्ट्री बन जाएगी। अच्छा देखें, जहाँ तक इमाद वसीम का जो आपका हाँ, सवाल है कि उनको टीम में शामिल नहीं किया, देखिए एक तवील अरसा तो नहीं, तवील अरसे के बाद मतलब चूंकि पाकिस्तान की क्रिकेट उन्होंने गुज़िश्ता चंद बरसों में तसलसल के साथ नहीं खेली है, वो वापस आए हैं। उनका चूंकि बाबर के हवाले से बहसियत क्रिकेट मुबस्सर, क्रिकेट के तजियाकार की हैसियत से वो मुख्तलिफ ख़यालात रखते हैं उनकी कप्तानी के हवाले से, तो लोगों का ये ख्याल है कि शायद उनको होना चाहिए, तो इससे फ़र्क पड़ता नहीं है। देखें अभी मैचेस हैं पाकिस्तान के पास, जैसा आमिर नज़ीर साहब फरमा रहे हैं। देखें इस सीरीज़ में भी 5 मैचेस हैं पाकिस्तान बिल्कुल के, ऐसे ही है। तो मोहम्मद आमिर आए टीम में, अबरार को भी कल कैप हुआ ना जी, सर। अबरार को भी, ठीक इरफान है, आया, इरफान आया, ठीक है, तो उस्मान आया। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर, बाबर आजम, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, ठीक है, ये वो क्रिकेटर्स हैं, इनको शाहीन आफरीदी, हाँ। इनको किसी ने चेक नहीं करना या इन्होंने अपने आप को साबित नहीं क्या करना बात है, कि क्या हमारे बात है हम क्या हैं। बिल्कुल सही कहा। इनके बारे में दुनिया को पता है। देखें ये 15 प्लेयर्स हैं उनके न्यूजीलैंड के, जो टॉप क्रिकेटर्स हैं उनके 15 के, जो अगर उनकी पूरी टीम आती तो वो होते, उन 15 में से कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। लेकिन इसके बावजूद वो नए खिलाड़ियों के साथ आए हैं। तो ये जो पाकिस्तान के हैं ना, बाबर आजम, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद रिजवान, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, फ़खर जमान, ये सारे इन सब ने अपने आप को साबित नहीं किया। अगर ये बाहर भी बैठ जाएंगे ना तो कोई फर्क नहीं है। इमाद वसीम तो सही ऐसे बात क्रिकेटर हैं कि आप उनको स्टेट में वर्ल्ड कप का पहला मैच भी बिल्कुल खिला सही सकते हैं। बात है, हफसा बाजरा के साथ इमाद वसीम पूरे वर्ल्ड की लीग खेल रहा है। हाँ जी। जहां भी जाता है वो उसकी टीम चैंपियन होता है, उसका रिकॉर्ड निकाल के दिखाएं। हमारे एस टैक्स को ये भी रिकॉर्ड बताएं मेरा बाप, हाँ। प्रोड्यूसर साहब को बोले उसके रिकॉर्ड निकाल के दिखाएं कि ये वो लीग खेला जीता, वो लीग खेला वो जीता। इमाद वसीम का नाम है। देखें, और इसमें अभी जो PSL में उन्होंने बैटिंग की है ना, हाँ जी, मैं आपको अमेजिंग। पाकिस्तान में अगर उनको उनकी सलाहियतों से ठीक तरीके से इंसाफ नहीं किया गया ना, तो उसकी एक वजह ये, इमाद वसीम जितने अच्छे बॉलर है ना, वो उससे ज्यादा अच्छे बैट्समैन है, उनको ज्यादा बेहतर, क्योंकि उन्होंने एक डबल सेंचुरी भी कर रखी है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, ठीक है, वो लंबी बैटिंग कर सकते हैं, उनके पास ऑप्शन ज्यादा हैं। और इस ज़हनी मजबूती का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इस PSL में जिस तरीके से फंसे हुए मैच उन्होंने अपनी टीम को जितवाया ना, 2 मैच फाइनल जीत गया। ठीक है जी, और उस सिचुएशन में उस जगह के ऊपर आकर जहां के आपके ऊपर नॉकआउट मैचेस हैं, Yes. तो वो ज़हनी तौर पर मजबूत है, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि उनको इससे भी फर्क नहीं पड़ता, उनको वर्ल्ड कप का पहला मैच आप सीधा भी खिला सकते हैं। वो अगर आपको 8-9 साल की इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद भी ये कहना पड़ेगा यार मैं वर्ल्ड कप के मैच में दबाव में आ गया, तो फिर माजर के साथ तो आपको फिर अफसोस की बात फिर आप है। क्रिकेट नहीं खेल। प्रोफेशनलिज्म इस बहुत दूर है, तरह इवन मोहम्मद आमिर, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, ये सब के सब अगर बाहर बैठकर अपन टीम तैयार कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना रोजाना की, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लें, इनको फर्क नहीं पड़ता कि जाके स्टेट में पहला वर्ल्ड कप का मैच खेल आपने बहुत खूबसूरत बात की है कि न्यूजीलैंड कौन सा अपने सारे तमाम बेहतरीन प्लेयर्स के साथ है। हमने भाई उसमें फिन एलन है, टिम साइफर्ट है, 1-2 और लोग हैं, कोई फिनल भी चला गया है, नीशम है, देखिए नीशम है, ब्रेसवेल है, चैपमैन है, ये 3 जो हैं इनका मेन किरदार ये हैं, और सऊदी है चौथा, 4 वो हैं उनका मेन टीम के प्लेयर। मगर फिर भी देखिए उन्होंने टीम भेजी है, वो भी अच्छे क्रिकेटर हैं, ये मत कहें कि वो अच्छे क्रिकेटर नहीं है, उनका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। ये इमाद वसीम जो है ना, ये ठीक है, जिन लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया हम उनके ख्यालात की कदर करते हैं, लेकिन उनके अपने ख्यालात है, लेकिन हमारा जो राय है, जो आमिर नदीर साहब की राय है, मेरा भी ये ख्याल है कि ये कोई मुझे लगता है वक्त का ज़िया है और ना एक अटेंशन को डाइवर्ट करने वाली बात है। वक्त का ज़िया नहीं है, ओपिनियन आनी चाहिए, उसकी भी कोई एक वजह होती है, ओपिनियन लोगों का आना चाहिए, ठीक है। बाज़ औक़ात आप उससे इत्तफाक करते हैं, बाज़ औक़ात आप उससे इख्तलाफ करते हैं, उनका ख्याल है कि उनको होना चाहिए था, लेकिन उनको फिर ये ज़रूर दिखाना चाहिए कि बाबर आजम अगर टीम की कॉम्बिनेशन में 11 में इमाद की जगह पर वो किसको ड्रॉप करते और किसको खिलाते, क्या अबरार को नहीं चेक करना चाहिए था? क्योंकि T20 क्रिकेट में इब्रार, वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये T20 लीग जो हुई है ना पाकिस्तान में PSL, किसी स्पिनर ने ऐसी गेंदबाजी नहीं की कि भले जिसने विकेटें भी ली हों कि आप उसको कहें कि ये बहुत अच्छा है। अच्छा, ये बात तो हम डिस्कस भी करते रहे हैं कि हमारा ये विकेट बॉलिंग पॉइंट ये जो है, देखें, समझेंगे ये विकेट लगा हुआ है, हाँ, किसी ने 30 विकेटें ली हैं ना, ये 23 विकेटें ली हैं। आप उन 23 विकेटों को एक एक करके टेलीविजन पर प्ले करें और
बताएं कि ये आउट हुआ या आउट किया, ये दोनों में फर्क होता बहुत है बड़ी बात कि है। आप आउट हुए हकीकत हैं या आपको आउट किया गया है। अगर आप आउट हुए हैं तो बॉलर का कमाल नहीं है, वो तो कोई भी होता है उस गेंद पे, अगर उसने आउट हो खेलने के लिए जाता, जाना तो उसने आउट हो बिल्कुल। जाना और है। अगर कहीं ये ना जो कहीं शाहीन ने कल किया है ये उसने आउट आउट किया किया है, है, उसने बिल्कुल। स्टंप्स को उसकी अटैक क्लास थी किया है। अवस्था, उसकी क्लास थी, वो आउट हुआ है। हाँ अच्छा, और अगर यहाँ पर ऐसी गेंदबाजी पर अगर कोई प्रोफेशनल या कोई एक्सपीरियंस प्लेयर आता है तो वो उस बॉल को पकड़ लेता है। हमारे सामने अनप्लेबल शोएब बोलता मलिक की मेरा मिसाल ये है। अनप्लेबल। देखें दुनिया के बैट्समैन जब ग्रेट वसीम अकरमी जब बॉल करता था ना, जब वो अंदर बॉल लेके आता ना, अनप्लेबल होता था। हाँ। हमारे इतने बैट्समैन जो दुनिया के क्रिकेटर को बैट्समैन लेफ्ट हैंडर को अंदर जो बॉल लेके आता उसको मुश्किल से वो देखते हैं, क्योंकि वसीम अकरम शहनशाह अफरीदी ऊपर हाई आर्म से आते हैं, जब वो स्विंग करते हैं लेट स्विंग होता है जिसकी बिना के ऊपर वो विकेट लेते हैं। शाहीन ने आउट नहीं करने ना तो पाकिस्तान ने मैच नहीं जीतना। मैच नहीं जीतना। ये सारा आपने जीतना देखा हुआ है, सारा आप सब चंद आपने लोगों देखा पर हुआ है, है। चंद खास ये खिलाड़ियों पर है। जो इम्पैक्ट क्रिएट करता है ना पहले विकेट पहले Yes. ओवर में, देखें एक आप जेहन में रखें, ये जो हंसने की वीडियोस निकालते हैं ना लोग, उनको क्रिकेट समझनी चाहिए। अगर कोई एक बॉलर एक ओवर अच्छा करता है ना, हाँ। तो वो दूसरे ओवर वाले के लिए एक बेस और बुनियाद Yes. और मैदान Pressure तैयार करके थोड़ा जाता कम है। कर देता है ठीक है कि तू जरा तैयार हो जा। वो अब जो राशिद खान है, हाँ। राशिद खान एक ओवर अच्छा करता है ना तो दूसरे ओवर वाले के लिए वो जगह दे देता है, भाई तेरे लिए मौका है, क्योंकि ये तेरे ऊपर अटैक करेंगे, तूने हल्की सी अच्छी बॉलिंग करनी है, तुझे विकेट मिल जाएगा। शाहीन अफरीदी का पहला अच्छा ओवर दूसरे ओवर वाले के काम आसान करता है कि बल्लेबाज दबाव में आता है। बिल्कुल। अगर बॉल सीम स्विंग कर रहा है उसका थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब होता है, वो रन्स निकालने के लिए जाता है, उनको ये भी पता होता है कि हमने सर्कल इस्तेमाल करना है, और सर्कल में विकेट लेना मुश्किल होता है निस्बतन इसके कि आप 6 ओवर्स के बाद कर रहे हैं। नया बॉल कंट्रोल, शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के पास आगे वर्ल्ड कप उन्होंने खेलना है, अल्लाह करे कि वो बेहतरीन फिटनेस के साथ रहें, पाकिस्तान के लिए विकेटें नहीं, भले बाबर आजम से गले मिलेंगे ना मिले, इससे फर्क नहीं इससे पड़ता। फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल बेहतरीन बात है हमारे ये पास। बिल्कुल लोग नहीं कहेंगे, लेकिन हकीकत है, लेकिन कोई आप फर्क साहब नहीं कह रहे पड़ता, हैं। हकीकत कोई माननी फर्क नहीं चाहिए, पड़ता, हकीकत माननी चाहिए। और क्योंकि इसको- वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की टीम में विकेटें लेने के लिए आए हैं, बाबर आजम से गले मिलने के लिए नहीं आए। बिल्कुल सही बात है। और ये प्रोफेशनलिज्म है, जैसा अभी उन्होंने बताया कि मसले मसाइल तो खिलाड़ियों में बहुत गहराई तक होते हैं, लेकिन वो उसका इजहार नहीं करते हैं। हाफिज साहब, वक्त खत्म हो चुका है। अभी तो बस हमारे पास आज वक्त बहुत कम था, कुछ मसले मसाइल हमारे भी ये क्रिकेट से रिलेटेड जब चलते रहते हैं ना, फिर वक्त कम ही रह जाता है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त दिया, कीमती राय, कोई और भी है? मतलब मेरे व्यूअर्स भी हैं अच्छा, जिन्होंने अच्छा, हमें अच्छा। टाइम दिया। और हम दुआ करते हैं कि हमारी जो अभी न्यूजीलैंड सीरीज जा रही है, इसमें हम ऐसी टीम तैयार करें, ऐसे हम लोग प्लेयर्स अपने जो है उनको देखें जो हम मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ताकि वर्ल्ड कप हमें क्लियर हो के हमारा है। हाफिज साहब और आमिर साहब, मैं आप दोनों से लास्ट एक वन लाइनर लेना चाहूँगी। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे किस चीज का? जो हमारी टीम खेल रही है इसको? देखें बाबर जी, को as a जिसको captain। ने जो जिनको कल डेब्यू हुआ है, मेरी दुआ है कि वो परफॉर्म करें और एक बेंच हमारा मजबूत बने, जो हमारे जो बाहर भी बैठे हैं, जो अंदर भी खेल रहे हैं, एक ऐसा बेंच बन के वर्ल्ड कप के तो जाए, दूसरी अपोजिशन को थोड़ा डर हो कि यार ये खेलेगा वो खेलेगा, वो प्रेशर नहीं रहे। मेरे ख्याल से ये अच्छा इकदाम है। यंगस्टर को जो चांस दिया जा रहा है, मैं वहाब रियाज उसकी कंपनी को मैं ये दाद देता हूँ जिन्होंने यंगस्टर को मौका दिया। बेहतरीन। हाफिज साहब, पाकिस्तान की जो टीम है ये अपनी पोटेंशियल के ऊपर खेले, जो भी हो, और कप्तान उनका बेहतर इस्तेमाल करे, यही पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, इन्हीं के साथ आपने जीतना है और इन्हीं के साथ आपने हारना है, दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात की दोनों ने। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया, देखा, और मैं चाहूँगी कि आप भी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें कि हमारी टीम को, पाकिस्तान को बेसिकली किन मिस्टेक्स को कवर करने की ज़रूरत है। मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।